डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक वाइब्रेशन का है कि आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई कर सकते हैं। शॉर्ट भी मैंने इसी टॉपिक पर बनाई है, तो फेसबुक वाले मेरे चैनल अंतरात्मा की यात्रा के ऊपर आकर देख सकते हैं। वहाँ लॉन्ग वीडियो होती है, उधर थोड़ी कट कर जाती है, कभी आ जाती है उधर, कभी नहीं आती। मुझे उसके सिस्टम का कोई ज़्यादा पता नहीं, बच्चों को तो ज़्यादा पता होता है। तो देखते हैं। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग, मेरी दृश्य शक्तियों, मेरी रेखी माँ, ब्रह्मांडी शक्तियों, हमें गाइड करें। हम आपके अनजान बच्चे हैं कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम अर्थ पर तो आ गए हैं, तो हमें गाइड करें, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक ही वाइब्रेशन है। पूरा ब्रह्मांड भी एक वाइब्रेशन है। द सन। तो जहाँ पर अगर आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है तो आप थोड़ा सा सूर्य देव को जल दो, क्योंकि सूर्य हमारे पिता भी है, हमारी आत्मा भी है। तो जहाँ पर जो नंबर है ये है 21 नंबर ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं उनके साथ कनेक्ट होना होगा। तो आपकी आत्मा की जागृति करा दी जाएगी। जब आपकी आत्मा की जागृति होगी तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आस्ते आस्ते हाई हो जाएगी। तो ये सूर्य देव का, हमारे ब्रह्मांड के पिता का, आप सभी सोल को आशीर्वाद है। लेकिन थोड़ा सा मैच्योर होकर, ये इमेच्योर बच्चा है, आपने मतलब अपने आप को पेन दर्द नहीं देना। परमपिता परमात्मा को ये भी फिक्र होता है अपने बच्चों का। तो जहाँ पर है 6 नंबर, हम अर्थ पर क्या करने के लिए आए हैं। अगर आपने अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है तो बहुत बड़ा टूल है वाइब्रेशन हाई करने का। फेमिनिन एनर्जी क्या है? प्रकृति है, नेचर है, धरती माता है। हमारी सोल जब अपने असली घर से चलती है, हमारा परमात्मा के नुमाइंदों के साथ बकायदा एक टेबल पर बैठकर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम अर्थ पर जाके प्रकृति की सेवा करेंगे। प्रकृति कौन है? फेमिनिन एनर्जी। आपके आसपास जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले तो 666 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। तो जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा एक माँ के पास में बैठा है, इसका डीप मीनिंग ये है कि आपके अंदर भी, हर एक सोल के अंदर एक बच्चा है। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन एक बच्चा अंदर रहता है, उसका भी ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये ला लो कि ये परमपिता परमात्मा आपको कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो आपकी नाव चल रही है ना, उसको चलाने वाला मैं हूँ। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, बस आपने इतना ख्याल रखना है कि जो आपके अंदर बच्चा है उसको जागृत रखना है। जब आप उसको जागृत रखोगे तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। और आपके आसपास जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, औरत के रूप में, माँ है, बेटी है, बहन है, वाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। जब उसकी रिस्पेक्ट करोगे, अच्छे से उनके साथ डील करोगे, तो ऑटोमेटिकली प्रकृति माँ खुश हो जाएगी, हील हो जाएगी। तो जहाँ पर है टेम्परेंस, ये भी बहुत प्यारी एनर्जी है। तो जहाँ पर भी आपको गाइड किया जा रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी कोई छोटी एनर्जी नहीं है। जहाँ पर क्या है, एक लेडी है, बहुत शांतमयी है, और उसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। क्यों ओपन हुई है? एक तो यूनिवर्स का आशीर्वाद है। जब हमारा रास्ता सही होता है तो यूनिवर्स एंजल हमें हर वक्त गाइड करते हैं। दूसरा, ये जो सिंबल है ना, ये प्रकृति माता का आशीर्वाद है। ऊपर देखो, देखा जाए तो थर्ड आई सूर्य देव लग रहे हैं। सूर्य हमारे पिता होते हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला हुआ है इस एनर्जी को। ये है माता प्रकृति का सिंबल। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का सिंबल भी है। इतने देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ब्रह्मांड का भी और धरती माता का भी। तो जहाँ पर एक एनर्जी है जो जल में जल को डाल रही है, इसका डीप मीनिंग ये है कि ये कोई जल नहीं है, ये एक ब्रह्मांडी ऊर्जा है। ब्रह्मांडी ऊर्जा को अर्थ पर फैलाना आपका काम है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है ना, प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, तो आप जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, रोशनी है, वाइब्रेशन है, उसको नीचे अर्थ पर ला रहे हो।
साथ साथ में आपकी हीलिंग होती है, आपके आसपास आपका परिवार, आपका गांव, आपका स्टेट, आपकी अर्थ धरती माता साथ साथ में हील होती है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी देकर परमात्मा ने आपको भेजा है, बस करना क्या है, अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। इतना कुछ मिल जाएगा आपको बदले में। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हैं। इसको जोड़कर जो नंबर है ना, ऊपर 7 नंबर बनता है, 7 केतु का नंबर होता है। द डेवल। आप कलयुग में जी रहे हो, कलयुग ने, नेगेटिव एनर्जियों ने, नेगेटिव विचारों ने, नेगेटिव लोगों ने आपको जकड़ रखा है। देखो, संगलों से जकड़े हुए हो आप। इस वक्त इस जेल में हो। इस जेल में निकलने के लिए आपको अपनी जो बुरी आदतें हैं, बुरा बोलना है, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना है, लस्ट में जाना है, उन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। जब आप उन चीज़ों को ख़त्म करोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। ये जो ऊपर सिंबल है ना, ये टेढ़ा एड़ा मेढ़ा टेढ़ा हुआ है, ये सिंबल अगर सही तरीके से हो तो एक फूल की तरह बन जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी लो हो, आप लस्ट में चले गए हो। जब आप अपनी वाइब्रेशन हाई करोगे तो जो सिंबल भी सही हो जाएगा। ये आपको गाइडेंस है, आप इस चीज़ में फंसे हुए हो, किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना। तो जहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, 11 नंबर है। सबसे पहले तो 11 लिखकर इसको बूस्ट करो। बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है, बहुत प्यारी गाइडेंस है आज आपके लिए। ये एक ऐसी एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस, हाई वाइब्रेशन। ये एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में है, एक देवता स्वरूप है। और देवता स्वरूप बनने के लिए हमें गाइडेंस मिलती है। इसके वाइट कपड़े हैं और अंदर से भी ये वाइट है। वाइट का मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं। गोद में बुक्स है। हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमारे पुराने वेदों से, हमारी बुक्स से। वो स्टडी करना भी अध्यात्म की जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है। रेड क्रॉस का निशान है। जब आप साधना के रास्ते पर चल पड़ते हो तो अदृश्य शक्तियाँ आपकी हर पल मदद करती है। वो मदद भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके मुकुट पर चंद्रमा है, आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। ऊपर 11 नंबर है, 11 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। आप खुद एक देवता स्वरूप बन जाओगे। कैसे बनोगे? जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे। तो इतने प्यारे साधन बताए हुए हैं वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। ऊपर देखो कितने प्यारे प्यारे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। आप ऐसा फील करना शुरू कर दोगे, इस दुनिया में भी आपको झटके देकर भेज दिया जाएगा। आपको बहुत शांति मिलेगी। ऊपरले जो ब्रह्मांड के डिमेंशन है उनकी यात्रा भी करा दी जाती है। 7 नंबर है, 7 नंबर है केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। आपने अपनी पूरी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करके रखना है, कोशिश करनी है बैलेंस करने की। बैलेंस तब होगे जब अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे, नहीं तो लो वाइब्रेशन में इंसान रोता चलाता ही रहता है। अपनी 3D लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, दोनों को बराबर चलाना है। बहुत प्यारी प्यारी सी गाइडेंस मिल रही है आज। आगे है द एम्प्रेस। लो, उससे बड़ी एनर्जी आ गई। जहाँ पर भी आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो, तो जहाँ पर एक बहुत प्यारी एनर्जी बैठी है, फेमिनिन एनर्जी बैठी है, इसने ज्ञान में डुबकी लगा ली है। जब इसने ज्ञान में डुबकी लगाई, प्रकृति की सेवा की, चारों तरफ से प्रकृति से घिरी हुई है, तो इसकी 3D में भी पोजीशन अच्छी होगी। एक महारानियों की तरह बैठी है जी। इसके हाथ में जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो चुकी है, एक देवी स्वरूपा बन चुकी है। ऊपर इसके क्राउन के ऊपर जो 12 स्टार हैं वो भी चमक रहे हैं। ऊपर जो हमारे ग्रह हैं उनसे भी इसको बहुत मदद मिल रही है, ढेर सारी ऊर्जा मिल रही है। ये जो सिंबल है